गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 46 के बारे में। पेज नंबर है आपके पास 1.52, 2023 का एडिशन है और बुक है टीएस ग्रेवाल की। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 46 मुझसे कह रहा है ऑन 31st of March 2019 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा। हमारे पास में तीन पार्टनर्स है बच्चों। आशा है हमारे पास में, निशा है और दिशा है। AND एंड बन गया, वाह साहब। और इसने हमको क्या दे रखी है बच्चों, इसने हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्यों? क्योंकि इसने बैलेंस दे रखा है 31st of March का, जिस कारण से ये क्या बन गई, क्लोजिंग कैपिटल बन गई। और ये कह रहा है 1,50,000, अगला कह रहा है 120 और 90,000। और बच्चों ये कह रहा है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें हमने प्रॉफिट का और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि ड्राइंग्स को लेस किया होगा और प्रॉफिट को ऐड किया होगा ओपनिंग कैपिटल में, तब हमारे पास जाके क्लोजिंग कैपिटल आ गई होगी। अगर इसने गलती से भी IOC नहीं लगाया या लगाना भूल गया तो मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी और फिर मुझे इस क्लोजिंग कैपिटल से वापस एक क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो जो पहले ड्राइंग्स को लेस किया होगा उसको अभी ऐड कर दूंगा और जो प्रॉफिट को पहले ऐड किया होगा उसको लेस कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। खैर वो आगे की बात है, परमात्मा करे ये IOC गलती ना करे। चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है। बच्चों कहता है subsequently it was discovered that IOC and IOD had been omitted। जिस बात का डर था, खतरा था, भाई ने IOC लगाना भूल गया, भाई जो है IOD लगाना भूल गया। दोनों गलतियां कर दी साहब। चलो कोई नहीं। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी 10% के रेट से हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना था और जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना था वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना था। पर एनम वर्ड का यूज तभी होगा जब उसने मुझे कलेक्टिव रूप में जो है वो ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा होगा। राइट बच्चों, और अगर कलेक्टिव अमाउंट दे रखा है तो पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये बात हमको समझ में आती है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों जो ड्राइंग्स है आशा, निशा, दिशा, तीनों कोई कम नहीं है, तीनों ने ड्राइंग्स किए साहब। ओके, तो यहां लिखते हैं ड्राइंग्स। तो आशा देवी ने ड्राइंग्स किया 50,000 रुपीज के बच्चों। जो निशा देवी है ये तो 5 लाख लिख दिया मैंने, है ना। ये अपन इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 50,000 की ड्राइंग्स किसने की है, आशा ने की है बच्चों। और 60,000 और 30,000, 60,000 की ड्राइंग्स जो है वो इसने की है और 30,000 रुपए की ड्राइंग्स जो है वो इसने की है बच्चों। राइट, इसके बाद आगे चलते हैं। जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 1 लाख रुपए का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2019 अमाउंटेड टू ₹1 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 बच्चों। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां लिखेंगे हम लोग। 1 लाख रुपए का बच्चों हमको प्रॉफिट हुआ है कुल मिला के। और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो कितना बताया इसने, 2:1 का रेशियो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है साहब, गलती क्या क्या हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। चलिए 2 पाप हमसे हो गए, दोनों पापों का प्रायश्चित जो है अब हम लोग इसके थ्रू कर लेते हैं बच्चों। ठीक है चलें करें। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें IOC निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आगे कह रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले काम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, ओपनिंग कैपिटल की। तो ऊपर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर है जी, 3 पार्टनर है। एंड बोले तो आशा, निशा और दिशा, 3 पार्टनर है। इनकी दे रखी है मुझे क्लोजिंग कैपिटल।
कितनी है इनकी क्लोजिंग कैपिटल, आइए देख लेते हैं पीछे। 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, यानी 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। ये तीनों की क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे साहब, हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि पहले लेस किया होगा, तो यहां हो जाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने रुपए की थी, आइए देख लेते हैं। तो ड्राइंग्स जो है बच्चों वो है 50,000, 60,000, 30,000 की। तो यहां हो जाएगा 50,000, 60,000 और 30,000। इसको ऐड कर लेंगे यहां पे। 1.5 लाख में से 50,000 ऐड किए तो कितने हुए, 2 लाख। 1,20 में 60 ऐड किए, 180, और ये हो गया 120। एक आध जीरो ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत होना, है ना। अब इसमें लेस करेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है साहब वो देख लीजिए एक बार। प्रॉफिट हमारे पास आया था 1 लाख रुपए का। रेशियो कितना है, 2:2:1, तो कितना हो गया 40, 40, 20। तो यहां हो गया 40, 40 और 20,000। लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल यहां आ जाएगी। कितना हो गया, 1,60,000, 1,40,000, 1 लाख। इसका हमें क्या निकालना है, आईओसी निकालना है। आईओसी की रेट कितनी बच्चों, 10% की रेट है। 1,60,000 का 10% 16,000 इसका हो गया आईओसी। इसका हो गया 14,000 का आईओसी, और इसका हो गया 10,000 का बच्चों आईओसी 10% के हिसाब से। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, एक बार हम लोग ड्राइंग्स के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। 3 पार्टनर हमारे पास है, एंड, आशा, निशा और दिशा। ड्राइंग्स कितने रुपए की किन लोगों ने, देखो आशा ने ड्राइंग्स कितने की थी, 50,000 की ड्राइंग्स आशा ने की थी। 50, 60, 30, 50 की इसने की, 60 की इसने की, और 30,000 की ड्राइंग्स इसने की है। ड्राइंग्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% ही है, 10/100, 10/100, 10/100। चूंकि इसने हमको इकट्ठा अमाउंट दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड दे रखा है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 6/12, 6/12 और 6/12। यहाँ पे क्या निकल जाएगा इनका, ये आईओडी निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं। 50,000 का 10% होता है 5,000, वो भी 6 मंथ्स का, तो हो गया 2,500। तो यहाँ लिखेंगे 2,500। ऐसे ही 60,000 का 10% 6,000 का आधा 3,000 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3,000। और यहाँ पे 30,000 का 3,000, 6, ये हो गया 1,500। ये इनका आईओडी हो गया। अब बनाते हैं इसमें एडजस्टमेंट टेबल बच्चों। चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। हमारे पास 3 पार्टनर है, ए एंड डी, आशा, निशा और दिशा। फर्म का कॉलम बना चुका हूं, ऊपर लिख दीजिएगा एनालिटिकल टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 2 गलतियां हमसे हो गई, आईओसी की और आईओडी की, उनको यहां लिख लेते हैं बच्चों। हम लोग पहले आईओसी के बारे में बात कर लेते हैं। आईओसी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। आईओसी जो है 16,000, 14,000, 10,000, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। पार्टनर की इनकम होगी, डेबिट में आ जाएगी, सॉरी क्रेडिट में आ जाएगी। इनकम है तो 16,000, 14,000 और 10,000 जो है वो इसकी हो जाएगी। तीनों ही जो है फर्म के लिए एक्सपेंस है जो फर्म पार्टनर को देगी, तो कितना हो जाएगा ये 40,000 रुपए का फर्म को यहाँ पर लॉस लगेगा इससे बच्चों। इसके बाद अगली गलती हमने क्या कर दी, आईओडी की गलती कर दी। कितना आया था आईओडी, यहाँ पे देखते हैं एक बार, 2,500, 3, 1,500 है ना। पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा तो डेबिट में आ जाएगा 2,500, 3 और 1,500। चूंकि फर्म के लिए इनकम बन जाएगी तो कितना हो जाएगा ये
ढाई 4 और 3 7 7,000 रुपीज़ का फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स इट, बस यही गलती हमसे हुई थी, दो ही गलती हमने की थी बच्चों, दोनों का रेक्टिफिकेशन यहाँ पे कर लीजिए। लॉस लगाया फर्म को 40 का, इनकम हुई 7 की, तो 33,000 रुपये का बच्चों फर्म को लॉस लग गया। लॉस लगेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं क्या लिखते हैं, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा पूरी लैंग्वेज, ड्यू टू एडजस्टमेंट। और अब हम क्या करेंगे, जो 33,000 रुपये का लॉस लगा है उसको इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 में डिवाइड कर लेंगे। आई होप ये आप कर लोगे आराम से, है ना। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ अब। 33,000 जो 2/5, तो बच्चों इसका हो जाएगा 13,200 डेबिट में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर के लिए खर्चा हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 13,200 और इसके लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,600। दैट्स इट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसको बराबर कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा 40,000 40,000। अब देख लीजिए इस पूरे ट्रांजैक्शन से ए के ऊपर, आशा के ऊपर क्या इफेक्ट आया। इसने 2,500 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए और यहाँ पे इसका और खर्चा हो गया 15,700 रुपीज़ का टोटल लॉस हुआ। इनकम हुई 16,000 रुपीज़ की बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पार्टनर है इसको इनकम कितने की वो देख लेते हैं एक बार। तो इसको जो है यहाँ पर इनकम हो गई है बच्चों कितने रुपए की, 300 रुपीज़ की इसको इनकम हुई है ना। हाँ जी, इसके बाद निशा की बात करते हैं तो 3,000 का यहाँ प्रॉफिट कमाया और 13,200 का पे लॉस कमाया। 3,000 का लॉस कमाया और 13,200 का लॉस कमाया, तो 16,200 रुपये का टोटल इससे लॉस कमाया डेबिट साइड, और इसकी क्रेडिट हो गई 14,000। इसका मतलब हुआ इसको एक्स्ट्रा लॉस लगा है कितने रुपए का, 2,200 रुपये का इसको एक्स्ट्रा लॉस लगा है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं दिशा के बारे में। दिशा का डेबिट हो रहा है 6600 1500 बच्चों, ये हो गया 8100 और ये हो गया 10,000 का इसका प्रॉफिट पूरा। तो इसको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है बच्चों, कितनी हो रही है, 1,900 रुपीज़ की इसको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पर एक की जो आशा की जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी, निशा की यहाँ पे डेबिट होगी और दिशा की यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो निशा की डेबिट होगी और इन दोनों की क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री पास करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं तो लिखते हैं निशा की कैपिटल डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ लिख देते हैं, और टू आशा की कैपिटल क्योंकि वो क्रेडिट हो रही है, और लिखेंगे दिशास कैपिटल, उसकी कैपिटल भी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है बच्चों। तो चलिए अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो आशा की जो कैपिटल थी वो हुई थी क्रेडिट हुई थी यहाँ पे आशा की 300 रुपये से, तो लिखते हैं 300 रुपये आशा में, 300 रुपीज़ आशा के हो गए। इसके बाद जो है आगे देखिए टेबल के अंदर, तो निशा की जो कैपिटल डेबिट हो रही है 2,200 रुपये से 2,200 से, तो इसमें हो जाएगा 2,200 और इसकी हुई थी 1,900 रुपीज़ से, तो ये हो जाएगा 1,900। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार वापस से, ये 1,900 रुपीज़ अमाउंट दिशा में आ गया बच्चों। तो ये जो एंट्री पास हुई निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा की कैपिटल और टू दिशा की कैपिटल, ये टोटल जो है हमने एग्जांपल कंप्लीटली समझ लिया और कर लिया बच्चों। सो आई बिलीव बच्चों आज का एग्जांपल जो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में अगले एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 47 करेंगे अगली क्लास में बच्चों।